क्लास 9th। आज हम आपके जो कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बचे हुए थे उनको कवर करते हैं। आपको पता होगा कि हम लेसन नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव ये लेसन पढ़ रहे हैं। हम एक्सरसाइज के जो प्रश्न थे वो कर चुके हैं और 8 इसके एक्स्ट्रा प्रश्न भी कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये लेंथी प्रश्न है और कभी भी ये जो पूरा प्रश्न है ये इकट्ठा नहीं पूछा जाता, इसके पार्ट बनते हैं बहुत सारे। तो मैं यहाँ पर आपको इकट्ठा प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आप देखिए, वनस्पति के प्रकार। भारत में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति इस प्रकार है: उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये अब हम इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये आपने सारा का सारा एज इट इज़ पेंसिल से निशान लगा रखा, सारा का सारा लिखना है, क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ में तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये लिखा हुआ है, कौन कौन से पौधे इसमें शामिल होते हैं, फिर इसमें लिखा हुआ है कौन कौन से पेड़ यहाँ पर मिलते हैं, फिर ये जानवर कौन से मिलते हैं, इसमें पक्षी कौन से मिलते हैं। ये सारी जो व्याख्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, ये सारी की सारी इस पैराग्राफ में लिख रखी, इसलिए कोई भी लाइन इसकी छोड़नी नहीं है। सेकंड है हमारा, ये सारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का दिखा रखा है। तो अब सेकंड पे चलते हैं भी हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भी एज इट इज़ जैसा दे रखा है वैसा का वैसा पूरा लिखना है। इसमें भी वही बात है, भी इसमें भी 4-5 तरह की बातें बता रखी हैं। पहले ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका एरिया है, कितने महीनों में पत्तियाँ गिरा देते हैं, और इनको 2 भागों में बांटा गया है जल की उपलब्धता के अनुसार। ठीक है भी, एक तो वो क्षेत्र है जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और एक वो क्षेत्र है जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच की बारिश होती है। इन जंगलों में जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ये सारा का सारा लिखना है आपने, जैसा इसमें दिखा रखा है। आपकी बुक में जो दिखा रखा है वो सारा का सारा लिखना है, सेकंड पार्ट। थर्ड है कंटीले वन और झाड़ियाँ। ये भी एज इट इज़ लिखना है। ये नीचे फिर यहाँ पर इसके जानवर बता रखे हैं। फिर इसी तरह पर्वतीय वन है। ठीक है भी, एज इट इज़ सारा का सारा, क्योंकि एक जो टाइप आप लिखते हैं उसमें 4 प्रश्न बनते हैं भी, तो ये सोच लो कम से कम 20 प्रश्न 18 प्रश्न बन रहे हैं इन पैराग्राफ में। तो ये भी क्योंकि हमने एनसीईआरटी के प्रश्न कम किए थे, इसलिए उसकी पूर्ति यहाँ से होगी। फिर है मैंग्रोव वन। ठीक है भी, ये यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो ये हमारा टोटल है पूरा प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न को आप कंप्लीटली एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, जो प्रश्न बनता है वो कंप्लीट इस प्रकार होगा। तो कोई भी लाइन नहीं छोड़नी। ये पैराग्राफ एक पूछा जाएगा, हो सकता है कोई सा पूछ लिया जाए इनमें से पेपर में, या उसमें जानवर कौन से पाए जाते हैं, पौधा पक्षी कौन से हैं, या अंतर बता दीजिए, या कोई सा भी अंतर पूछा जा सकता है। तो ये था आपका भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 10 है औषधीय पादपों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, यानी ऐसे पौधे जिनसे हम दवाइयाँ बनती हैं उनके बारे में आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 औषधीय पादपों का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो औषधीय पादप, ये यहाँ से पेंसिल से निशान लगा हुआ है। अभी आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का उल्लेख है, और कम से कम 500 तो लगातार प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत, यानी रेड लिस्ट है, उसके अंतर्गत 352 पौधों की गणना की है।
गिनती में कितने 352 पौधे हैं रेड लिस्ट के अंदर, जिनमें से 52 तो बहुत संकट में हैं और 49 पौधे नष्ट होने के कगार पर हैं। सबसे पहला है इसमें सर्पगंधा। ये रक्तचाप ब्लड प्रेशर के लिए इलाज के लिए यूज होता है, केवल भारत में मिलता है। दूसरा जामुन, जामुन का आपको सबको पता है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये, ठीक है भाई। सिरका बनता है इसका, डायबिटीज़ में काम आता है, इसके बीज से बना हुआ है चूर्ण। फिर अर्जुन फोड़े के लिए, कान के इलाज में काम आता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काम आता है। बबूल आँख की फुंसी के लिए काम आती है, इसकी जो दवाई है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। नीम का आपको पता है, तुलसी जुखाम और खांसी में, और कचनार। तो ये सारे का सारा प्रश्न आपने लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है भी क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्य प्राणियों का सरल शब्दों में वर्णन करो। भारतीय वन्य प्राणियों का, तो वन्य प्राणी ये साफ दिखाई दे रहा है अभी। वनस्पति के अलावा भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजाति पाई जाती हैं। 1200 से अधिक पक्षियों की जातियाँ पाई जाती हैं, जो कि कुल विश्व का 13% है। मछलियों की 2,500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो विश्व की 12% हैं। तो ये सारा का सारा इसमें लिखना है। इसमें स्तनधारियों में हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। ये आसाम, कर्नाटक और केरल के आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। अन्य जानवर, एक सींग वाले गैंडे जो पश्चिमी असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। गधे, ऊँट मिलते हैं, और ये सारा का सारा लिखना है आपने। फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है ये यही है भी, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1932 में, 72 में, 1972 में लागू हुआ था। ये लिख रखा है अभी, 1972 में लागू हुआ था। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था। फिर है भी 13, सरकार द्वारा देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा देश के पादप और जीवों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। ये आगे है भी, लास्ट पैराग्राफ ये है भी, हमारे देश के पादप और जीव संपत्ति की रक्षा करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। ये 4 पॉइंट है भी। 1 ये दिखाई दे रहा है आपको साफ, 2 ये रहा, 3 और 4, ये 4 पॉइंट लिखने हैं आपने, ठीक है भी। फिर हमारा जो प्रश्न है, 18 जीव मंडलों का वर्णन कीजिए। ये आपकी अगर नई बुक होगी तो उसमें पूरे 18 के 18 मिल जाएंगे, लेकिन इसमें फ़िलहाल अभी 14 हैं, 14 जीव मंडल, ठीक है भी। ये आपने साफ साफ लिखने हैं, ठीक है। 18 हैं, 18 आगे अगर आपकी बुक में नहीं है तो कम से कम 14 तो ज़रूर लिखने हैं। यह आंसर है इसका। फिर है प्रवासी पक्षियों के वर्णन कीजिए। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी ये है भी, ये पैराग्राफ, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु अर्थात ठंड में साइबेरियन साइरस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इनका मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से ये भी एक है। ये भी हमारी धरोहर है। तो ये सारा का सारा लिखना, लास्ट लाइन छोड़ सकते हैं आप। फिर है भारतीय जानवरों के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय जानवर, तो ये आपका मिलेगा, ये है भी। इस प्रश्न को आप यहाँ से लिख सकते हैं भी। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिरवन है। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड जंगलों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी पाया जाता है, जो शिकारों में मुख्य है। और हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले, ये लिखना है यहाँ पर, ठंड को सहन करने वाले जीव होते हैं। अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीले पहाड़ियों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले जीव हैं। इसका वजन लगभग 1 टन होता है। तो ये सारा, पांडा भी पाया जाता है, यहाँ तक लिखना है आपको, पांडा भी
पाया जाता है। ये प्रश्न यहाँ तक। फिर है 17 मैंने सुबह आपको कल एक दिन पहले बता दिया था 17, और लास्ट अभी जीवोम का क्या अर्थ है। 17 जो क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया था आपको पहले ही, पिछले वीडियो में ज़रूर देखना। और 18 का जो क्वेश्चन है जीवोम का क्या अर्थ है, ये आपको और बता देता हूँ मैं। कहाँ पर है, ये रहा। जीवोम धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाता है। ये है भी जीवोम, लास्ट क्वेश्चन। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशाल पारिस्थितिक पादप तंत्र जीवोम कहलाता है। ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक जो मैप वाली बात है वो ये जो पैराग्राफ है, मैप दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छी तरह से भर लेना। अच्छी तरह भर के आपको भरना आपको आना चाहिए कंप्लीटली। थैंक्स।